देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि सवाल देख के आप घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। जिस तरह से सवाल में दिया गया वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। और उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करो। अंश और हर का योग, तो हमें पहले अंश और हर ज्ञात रहेगा तभी तो हम योग ज्ञात करेंगे। तो कोई भिन्न दिया गया है, अब उस भिन्न को हम मान लेते हैं कि कोई भिन्न वो x/y है ना, एक भिन्न है। और भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसके ये अंश है, अंश में भी हम 1 जोड़ दिए और इसके हर में भी 1 जोड़ दिए, क्योंकि लिखा ही है कि दोनों में जैसे जैसे सवाल में दिया गया है वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो जब जोड़ दिया जाता है तो ये 1/4 हो जाता है, 1/4 के इक्वल हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे प्लस का 1, 4 एकम 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 1 है तो 1 से ही हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। अब हम जो है ये इधर लेके आएंगे, है ना, ये इधर चला गया तो ये इस तरह हो गया। अब y को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - y, क्योंकि y जब इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। और ये +1 है, जब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो ये +1 नहीं, यहाँ पे तो 4 था, सॉरी, यहाँ पे 4 था, क्योंकि ये 4 से हम किए तो 4x और 4 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया। तो अब 4 जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 है और यहाँ -4 है। ये 4 इधर गया तो ये माइनस में हो गया, y इधर आया तो ये माइनस में हो गया जब हम पक्षांतर किए इसका। तो अब यहाँ पे है 4x - y इज इक्वल टू, ये 1 इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 ये है ना। 4x - y इज इक्वल टू -3 आ गया। अब हमसे सवाल में क्या दिया गया है, उसी के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए। अब यही है सेम, है ना। अब देखिए यहाँ पे x/y है। अब इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अंश में भी और यहाँ हर में भी। जब इसमें 2 ऐड कर दिए तो इसका मान जो है 1/3 हो जाता है। सेम हम उसी तरह लिख लेंगे जैसे दिया गया है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और जब 2 में करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और जब इसको इससे करेंगे तो y और प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही बार दिया गया है। अब हम ये 6 को इधर ले जाएंगे और जो है xy जो है इधर को ले आएंगे तो 3x इधर हो जाएगा, 3x, और ये y जब इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस का 2 है ही और जब +6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 3x - y, और जब ये इसे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है, जब तो प्लस का 2 -6 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 बच जाएगा। हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4x - y की वैल्यू क्या है, -3, और यहाँ पे 3x - y की वैल्यू जो है -4 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से जो है जोड़ देंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 4x है, इसको ले आए, है ना, और यहाँ पे क्या है, माइनस का y है और यहाँ पे -3 है ना। ये समीकरण 1 था। अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। तो जब इसको, ये प्लस में है तो यहाँ पे +3 में से जब -4x जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -x, और ये प्लस y है और यहाँ पे -y है तो ये इससे कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ -4 है और यहाँ +3 है। तो -4 में से जब +3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। हम इन दोनों समीकरण को ही तो कर रहे हैं सॉल्व, इसको कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे
माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो इसीलिए यहाँ माइनस लगाए हैं। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिए। तो -3x में से -4x चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का x ही तो बचेगा, और यहाँ पे -4 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, और ये प्लस और माइनस था कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1 आ गई। तो अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तो x का मान y में रख देंगे, चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रख देंगे। तो जब x का मान इसमें रखेंगे, x का मान 1 है तो 4 × 1 माइनस y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 4 है तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ -y है -y रहेगा, और यहाँ पे माइनस का 3 है। तो अब ये 4 जो इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का y है ही, और ये जब 4 इधर जाएगा तो यहाँ माइनस का 3 है और फिर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ -y है और यहाँ पे -3 और -4 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस माइनस से दोनों कट जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। यहाँ x इज इक्वल टू 1 था और y इज इक्वल टू 7 था। तो यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करो। तो अंश को हम क्या माने थे, 1 माने थे, है ना। तो अंश x माने थे, x माने थे, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। तो 7 आ गई, तो जब इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 8, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से सवाल सॉल्व हो गया, और इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत डीप समझाया है, आपको कोई स्टेप इसमें गैप नहीं किया है, आपको हमने सब कुछ बताया, तो इसलिए ये इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ इसमें टाइम नहीं लगता, बस जिस तरह से सवाल में दिया गया है आपको वैसे वैसे ही करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ था, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। हमने से पहले तो माना एक भिन्न x/y, उसमें से दोनों अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा, तो यहाँ पे 1/4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लिए जैसे नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ से जब 4 से किए थे तो 4x + 4 आ गया था, और इसको एक बार किए तो 1y + 1 आ गया। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व किए तो जो है 4x - y की वैल्यू जो है -3 आ गया। जो चीज़ फिर सेकंड स्टेप में बताया गया था, उसी के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हमने सेम वही काम कर दिया, x + 2 और y + 2 कर दिया। तो इसके जो है 1/3 के इक्वल बताया गया है सवाल में। अभी तक तो ये सब सवाल का ही सॉल्व करे हैं। तो जब इसको सॉल्व किए तो 3x - y की वैल्यू जो है यहाँ पे 3x - y की वैल्यू -4 आ गई थी। तो ये हमने समीकरण 2 माना था, इसको 1 माना था। जब दोनों समीकरण से हम इसको ऐड किए, जोड़े, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के 1 आ गई, है ना। x की वैल्यू 1 निकल के आ गई थी, और फिर उसी तरह से आप y का भी हम निकाल लिए थे, है ना। x का मान रख दिए। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया गया था 4x - y इज इक्वल टू -3। इसमें जब हम 1 रखे तो 1 यहाँ पे रखे, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ माइनस का y लगा दिए। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यू 7 आ गई। देखिए यहाँ पे 4 किए और यहाँ माइनस था तो माइनस, फिर यहाँ पे 3, 4 जब इधर गया तो 4 भी माइनस में आ गया, तो -y और माइनस का 7 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है 7 आ गई थी। अब जब 7 आ गई तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग बताओ। हमने योग कर दिया। यहाँ पे अंश जो है 1 था, हर 7 था। जब इन दोनों के ऐड किए तो 8 हो गया, x + y इज इक्वल टू 8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल इजी था, लेकिन हमने जो है अच्छे से समझाया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो और आपको वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप लोग इंस्टाग्राम पे हम इस पे लिंक दे देंगे, आप उस पे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पे भी आप लोगों के नॉलेज की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।